अहमदाबाद के एयर क्रैश में सिर्फ दुख, दर्द और लोगों का लॉस तो हमें दिख ही रहा है। लेकिन इस पूरी त्रासदी के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग है, एक उम्मीद की किरण है, एक स्टोरी है जिसमें होप है। और वो होप की स्टोरी उन लोगों की है जो इस क्रैश के बाद किसी न किसी रूप से इस क्रैश के रेस्क्यू ऑपरेशन में, रिलीफ ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं। दिन रात काम करने वाले वो डिजास्टर रिलीफ के वर्कर्स, वॉलंटियर्स जो रबर के दस्ताने पहन के, मुंह पे मुखौटा लगा करके दिन रात धुएं और जलन की बदबू से भरी हुई एक जगह पर काम कर रहे हैं। वो जगह खतरनाक है। वो काम कर रहे हैं इस आशा में कि शायद कोई और जीवित मिल जाता, और अगर वो भी नहीं होता तो शायद ऐसा व्यक्ति का अवशेष मिल जाए जो उनके परिवारों को क्लोजर दे पाए। उनके साथ जुड़े हैं बहुत सारे डॉक्टर्स और डेंटिस्ट जो 24 घंटे 48 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, डीएनए मैच कर रहे हैं डेड बॉडी से जो जल चुकी हैं, उनके डीएनए से मैच कर रहे हैं उनके रिलेटिव्स का डीएनए। उनकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो लोग परिवारजन हैं उन लोगों को एक क्लोजर मिल जाए, आइडेंटिफाई कर पाएं कि किसकी बॉडी कौन है। किसी और देश होता तो इस प्रोसेस में हफ्ता लग सकता था, उससे भी ज्यादा लग सकता था। लेकिन ये भारत देश है जहां पे हम सब त्रासदी में एक होकर के दिन रात एक करते हैं और लिटरली खून पसीना एक कर देते हैं। और खून की बात करें तो अहमदाबाद और उसके आसपास लाइन लगी है ऐसे लोगों की जो इस डिजास्टर में अपना हाथ बटाना चाहते हैं खून डोनेट करके। और इसमें सिर्फ सिविलियंस ही नहीं है, इसमें आर्मी के जवान हैं। सैकड़ों यूनिट ब्लड डोनेट हो गया, कुछ ज्यादा अपील नहीं करनी पड़ी। फिर कोई ऐसा है जो एक अनडैमेज्ड गीता की पुस्तक ढूंढ लेता है उस डिजास्टर में, एक भगवान कृष्ण की मूर्ति ढूंढ लेता है, और वही उम्मीद की किरण बन जाती है पूरे देश के लिए। वो उसको कैसे पकड़े था इस इमोशन के साथ कि शायद अगर भगवत गीता नहीं जली तो शायद कोई इंसान भी होगा जो बच गया होगा, और बचा एक इंसान। और फिर अभी एक खबर आई है कि ऐसे रेस्क्यू वर्कर्स थे जिन्होंने 80,000 रुपए कैश मिला उनको, और उन्होंने वो कैश वापस कर दिया उस एक्सीडेंट साइट से। किसी देश में ऐसा नहीं होता। और सिर्फ 80,000 नहीं, 70 तोला सोना जिसकी वर्थ होगी सम 75 लाख रुपए, एक 4 BHK हाउस आ जाता है अहमदाबाद में, उसने वो 70 तोला सोना वापस कर दिया। वो कोई बहुत अमीर व्यक्ति नहीं था, एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास के वर्कर हैं जो डिजास्टर रिलीफ में वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर लालच समाप्त हो जाता है जब त्रासदी आती है। और लोगों का करुणा और लोगों का कंपैशन सिर्फ इंसान की लाइफ गई वहीं तक सीमित नहीं है। ऐसे सीन्स आए जहां पे जो सैकड़ों की संख्या में चिड़िया जल गई थी, उन पेड़ों पे रहती होंगी वो, जहां वो प्लेन क्रैश हुआ, उन चिड़ियों की लाशों को इकट्ठा कर रहा है, एक एक करके उठा रहा है, ताकि उन चिड़िया जो मर गई उनको भी अपने अंतिम पल में एक सम्मानजनक अंत मिले। ये भारत है, और सिर्फ भारत ही ऐसा है। और इसलिए त्रासदी बहुत बुरी है, हम सब आंसुओं से रोए हैं, लेकिन हमें इस बात पे भी गर्व है कि हम एक ऐसे देश और संस्कृति के पार्ट हैं जो त्रासदी में अवसर नहीं ढूंढती, त्रासदी में करुणा लाती है, जो सबसे कठिन मौकों पर एक आ जाती है। और आप इस बात पे 100% रिलाई कर सकते हैं कि भारत एक हो जाता है जब भारत के ऊपर कोई संकट आता है। और अगर हम ऐसा ही एटीट्यूड रखें जो लालच से परे हो, करुणा से भरा हो, कंपैशन हो, जिसमें हम भेदभाव नहीं देखें, जिसमें हम हमेशा एक साथ होकर के भारत और दूसरे भारतीयों के लिए जो बन पड़ता है करें, तो इस देश को सबसे ऊपर जाने से और विश्व का गुरु ही नहीं, विश्व का सबसे अच्छा मित्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।